सती दक्ष प्रजापति और प्रसूति देवी की पुत्री थीं। वह भगवान शिव की अनन्य भक्त थीं और मन ही मन उनसे विवाह करने की इच्छा रखती थीं। जब सती बड़ी हुईं तो उन्होंने अपने पिता दक्ष से कहा कि वे शिव से विवाह करना चाहती हैं, लेकिन दक्ष को शिव का तपस्वी रूप, उनका साधु जीवन और भस्म से लिपटा शरीर पसंद नहीं था। फिर भी सती ने कठोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। दोनों का विवाह दिव्य आनंद से संपन्न हुआ। कुछ समय बाद दक्ष ने एक विशाल यज्ञ हवन का आयोजन किया। उसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और माता सती को नहीं बुलाया गया। सती ने यह सुना तो वे बहुत दुखी हुईं। उन्होंने सोचा, पिता का घर है, बिना बुलाए भी जाना अनुचित नहीं होगा, इसलिए वे यज्ञ में चली गईं। जब सती वहां पहुंची तो अपने पति का अपमान और उपहास देखकर वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हुईं। दक्ष ने शिव को अयोग्य, असभ्य और भस्म वाला कहकर अपमानित किया। सती ने कहा, जिस देह से मेरे पति का अपमान हुआ है, मैं उस शरीर को नहीं रख सकती। ये कहकर सती ने यज्ञ अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। देवता और आर्षि सभी स्तब्ध रह गए। आकाश में देवी के त्याग से प्रकाश फैल गया और समस्त ब्रह्मांड कांप उठा। जब शिव को सती की मृत्यु का समाचार मिला तो वे विनाश के रूप में वीरभद्र को प्रकट कर दिए। वीरभद्र ने जाकर दक्ष के यज्ञ को नष्ट किया और दक्ष का सिर काट दिया। बाद में भगवान शिव ने दक्ष को क्षमा कर दिया और उसका सिर बकरे का लगा दिया। सती का मृत शरीर लेकर शिव शोक में डूब गए। वे सती के शरीर को कंधे पर उठाकर संपूर्ण ब्रह्मांड में घूमते रहे। देवताओं ने यह देखकर भगवान विष्णु से विनती की। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। जहां जहां वे अंग गिरे वहां 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। बाद में सती ने हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। उन्होंने फिर कठोर तप करके भगवान शिव को प्राप्त किया। इस बार उनका मिलन सदा के लिए हुआ।